T20 सीरीज खत्म तो अब भारतीय टीम का टेस्ट शुरू। जी हाँ, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच की फैंटेसी 11 के लिए हम आ गए हैं यहाँ पर आपके सामने। मेरे साथ है ऋतिक, सीजी फैंटेसी शो बाय क्रिकेट ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से। और पहला टेस्ट खेल रही है भारतीय टीम अपनी सरजमी पे इस साल का, और सबसे पहला टेस्ट सबसे बड़ी टीम के सामने इंग्लैंड। जी हाँ, जिस तरह से बैस बॉल का जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो खेल रहे हैं, वो अपने आप में एक चैलेंज लेकर आता है इंडियन टीम के खिलाफ। तो क्या इस बार इंडियन टीम क्या नई नई सोच लेकर जाएगी, क्या नई टैक्टिक्स होगी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले आपके लिए हम क्या लेके आए हैं, फैंटेसी 11 लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले किस बारे में बातें करेंगे, हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में, हम बात करेंगे प्रोबेबल 11 कौन से होने वाली है, और उसके साथ साथ कि आपकी फैंटेसी 11 कौन सी होनी चाहिए, बिकॉज ये मैच जो है वो जाएगा लंबा। तो हर दिन के हिसाब से किस तरह का प्लेयर कौन सी जगह परफॉर्म करने वाला है, उसके अकॉर्डिंगली हमने सब कुछ एनालाइज किया और आपके सामने ये फैंटेसी 11 बनाई है। तो सबसे पहले ऋतिक की तरफ चलते हैं। ऋतिक भाई, क्योंकि मैच हो रहा है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में पहला, वहां की विकेट क्या कहती है, उसके बारे में कुछ बताओ। पिच रिपोर्ट तो दोस्तों यही कहती है कि बल्लेबाजों के लिए मदद है इस पिच पर, क्योंकि साल 2018 में यहाँ पर टेस्ट मैच हुआ था, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड टेस्ट मुकाबला। वहां पर रन्स बने थे। और आपको एक चौंकाने वाली चीज मैं बताऊं, हो तो रहा है इंडियन सॉइल पर। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे स्पिनर्स को मदद मिलेगी, पर लेकिन उस टेस्ट मैच में उमेश यादव 10 विकेट लेके गए थे उस पूरे टेस्ट मैच में। यानी कि पेसर्स के लिए भी उतनी मदद रहेगी जितनी स्पिनर्स के लिए रहेगी। और स्पिनर्स भी गेम में आएंगे, पेसर्स भी आएंगे, पर लेकिन फ्लैट ट्रैक रहने वाला है, बल्लेबाजी के लिए फ्रेंडली रहेगा पिच। और पिच रिपोर्ट ऐसी लग रही है मुझे। बिल्कुल, अब आगे चलते हैं फैंटेसी 11 से पहले प्रोबेबल 11 बनाने की तरफ, क्योंकि पहले प्रोबेबल 11 समझ में आएगी तभी तो आगे फैंटेसी 11 बनाएंगे। तो ऋतिक, सबसे पहले इंग्लैंड की टीम की बात करेंगे क्योंकि मेहमान है। तो पहले आप तो फैंटेसी 11 के लिए जो हमारी प्रोबेबल 11 हो सकती है इंग्लैंड की, वो बता दो एक बार। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इंग्लैंड ने अनाउंस कर ही दी है अपनी प्लेइंग 11। तो वही है जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, फिर जॉनी बेस्टो, फिर बेन स्टोक्स हैं, फिर उसके बाद बेन फोक्स रहे होंगे, फिर रेहान अहमद, टॉम हार्टली, मार्क वुड और जैक लीच। ये 11 अनाउंस करी है, 3 स्पिनर, 1 पेसर, मार्क वुड। तो ये थी इंग्लैंड की प्रोबेबल 11। और ऋतिक 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे और 1 पेसर दिख रहा है आपको, क्या कहोगे इस टीम के बारे में? आप हंस तो दिए ही पहले। वही तो, तभी तो हंसा था मैं। 1 पेसर, मुझे लग रहा है मार्क वुड पे ज्यादा बर्डन ना आ जाए। और स्पिनर्स की बात करो, टीम इंडिया की जाल में तो वो फंसी गई है पहली बात तो इंग्लैंड, और अपनी रेपुटेशन से थोड़ा बाहर गई है। 3 स्पिनर्स उन्होंने खिलाए हैं, एक्सटेंड किया है अपने आप को। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि इनएक्सपीरियंस तो है देखो स्पिनर्स में। एक जैक लीच एक्सपीरियंस है, पर लेकिन पिछला दौरा मुझे याद आता है जहाँ पर जैक लीच को इतनी ज्यादा मदद मिली नहीं थी। तो आई थिंक ठीक है, देखना होगा। लेट्स सी, आगे चलते हैं और इंडिया की प्रोबेबल 11 जानते हैं कि क्या होगी इंडिया की प्रोबेबल 11। तो उसमें आएंगे ऑब्वियसली हमारे कप्तान रोहित शर्मा, फिर यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा, केएस भरत, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद सिराज। तो ये थी इंडिया की प्रोबेबल 11। अब क्या यही टीम बनती है या नहीं बनती है वो हमें पता चली जाएगा, लेकिन प्रोबेबली यही टीम बनने वाली है। और अब ये 22 प्लेयर्स के साथ बनाते हैं फैंटेसी 11 की कौन सी बेस्ट फैंटेसी 11 बन सकती है आपके लिए। तो ऋतिक, सबसे पहले प्लेयर आपकी तरफ से कौन है? देखो, सबसे पहले प्लेयर मैं यहाँ पर चुनूंगा, मेरे हिसाब से तो मैं अक्षर पटेल को चुनूंगा भाई। मेरे को तो पसंद है बहुत ये खिलाड़ी, और जब ये इंग्लैंड के खिलाफ खेलता है तो मेरे को और भी ज़्यादा पसंद आता है। और 2021 में दोस्तों आपने देखा ही था क्या कुछ इन्होंने हमला करके दिखाया था इंग्लैंड पर। तो मैं अक्षर पटेल पर अपना दांव खेल रहा हूँ। आई थिंक जो माइंडसेट रहेगा इनका वही पुराना वाला, एक चीज़ तो वो भी है, साथ ही साथ जो भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से अपना वेरिएशन लेकर आते हैं वो भी है साथ ही साथ। पर लेकिन वही है ना, जो इंग्लैंड वाला फैक्टर है, उसके हिसाब से मैं अक्षर पटेल को लेना कभी नहीं बोलूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगले प्लेयर की तरफ चलते हैं जिसको आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी टीम से बाहर रखना, वो है जसप्रीत बुमराह। बुमराह, क्योंकि यार जिस तरह का प्रदर्शन ये करते हैं ना, वो प्रदर्शन कोई और करता नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट पेसर्स इन दिस एरा ऑफ क्रिकेट। और अगर आप बात करो ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट में, तो सब लोग ये बोलते हैं कि बेस्ट क्रिकेटर है, बेस्ट फास्ट बॉलर है, किसी भी कंट्री के पास अगर हो सकता तो यही प्लेयर है। और अपनी परफॉर्मेंस दिखाया भी है, और ओवरसीज में तो बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया ही है, इंडियन कंडीशन में भी अच्छा प्रदर्शन करते ही हैं। तो यहाँ पर ट्रम्प कार्ड सबके लिए है ही, एज अ वेपन इंडियन टीम इनको यूज़ करती है, जहाँ भी जाती है इनके ऊपर बहुत रिलाय करती है विकेट्स निकालने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इनको यहाँ पर रखना, क्योंकि ऑब्वियसली आपको विकेट्स निकाल कर देंगे, और कहीं ना कहीं करंट सिचुएशन में आके जो यॉर्कर्स डालते हैं, और अगर रिवर्स स्विंग मिलती है तो उसका भी बहुत फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। और साथ ही साथ अब इंग्लैंड की तरफ से एक पेसर की हम बात कर लेते हैं ना,
वो एकमात्र इकलौते पेसर जो उन्होंने अपनी 11 में भी रखे और हमने भी अपनी 11 में रख लिए फैंटेसी की, वो है मार्क वुड। खैर, क्योंकि हमने देखा है कि जो हैदराबाद इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, जो राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, वहाँ पर पेसर्स के लिए रूम है थोड़ा बहुत पहले 3 दिन में, तो आई थिंक मार्क वुड को रखना इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है। मुझे लग रहा है इंग्लैंड ने कहीं गलती तो नहीं कर दी सिर्फ और सिर्फ मार्क वुड को रख के, ये पता लग जाएगा टेस्ट मैच में, पर लेकिन हमने गलती नहीं करी मार्क वुड को रख के, यहाँ पर पॉइंट्स दिलवाएंगे वो, बिल्कुल पॉइंट दिलवाएंगे। और कौन सा प्लेयर आपको पॉइंट दिलवा सकता है, वो हैं आपके जो रूट। तो है ही भाई, मतलब ये तो भाई ओपनिंग गेंदबाजी के कंटेंशन में है इस वक्त पे इंग्लैंड की टीम की तरफ से। तो जो रूट जो है वो बल्लेबाजी में तो ऑब्वियसली आपको पता ही है रन्स बनाकर देते हैं और फैब 4 का हिस्सा है तो रन्स बहुत सारे बनाते हैं और जहाँ भी जाते हैं। तो जो रूट के पास एक्सपीरियंस है, सब कुछ है और मादा रखते हैं यहाँ पे लंबी लंबी इनिंग्स खेलने का, और साथ के साथ जो गेंदबाजी का एलिमेंट लेकर आते हैं अपने साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पे विकेट को अगर मदद मिल रही है, स्पिन फ्रेंडली विकेट्स हैं जो कि इंडिया में होने वाली है और होती भी है, और राजीव गांधी स्टेडियम की भी विकेट वहाँ पे स्पिन फ्रेंडली होगी विद टाइम, तो वहां पर इनकी जो फिरकी होगी वो कामयाब हो सकती है और काम भी आ सकती है। तो आपको पॉइंट्स बहुत सारे दिलवा सकती है यहाँ पर जो रूट को अगर आप अपने फैंटेसी 11 में रखते हो तो। अगले खिलाड़ी की बात करते हैं दोस्तों। अगला खिलाड़ी या बल्लेबाज कहो वो है केएल राहुल। विराट कोहली के एब्सेंस में दोस्तों इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मिडिल ऑर्डर का कार्यभार संभाल सके, और इसी वजह से केएल राहुल को चुना। और साथ ही साथ करंट फॉर्म भी बहुत अच्छा है इनका टेस्ट में, और अभी सेंचुरियन में पिछली सीरीज में सेंचुरी भी लगाई थी केएल राहुल ने। और रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए और अंडर प्रेशर परफॉर्मेंस को भी देखते हुए हमने केएल राहुल को यहाँ पे चुना और इसी वजह से सिलेक्ट भी करा। बिल्कुल। और अगले प्लेयर जो हैं वो होंगे इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स। देखो बैस बॉल जो है वो तो टेक्निक इनके साथ भी माहिर है, वो इस चीज़ के माहिर हैं ये भी, और ब्रेंडन मैकलम के साथ जो मिलके बनाई है तकनीक और ये अप्रोच, और वो काफ़ी रिजल्ट्स दे रही है, वो इन्हीं की मिली भगत है उनके साथ में। और जिस तरह से ये बल्लेबाजी करते हैं टेस्ट क्रिकेट में, फिर आप सभी को मालूम है कि कितने ज़्यादा रन्स बना सकते हैं, और कप्तान है तो रिस्पॉन्सिबली खेलेंगे भी, और ऐसी कंडीशंस में खेलना इनको भरपूर आता है। तो मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छे रन्स बना सकते हैं अगर इनको चांस मिलता है और थोड़ा सा वक्त बिताते हैं क्रीज पे, उसके बाद इनको आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट प्लेइंग क्रिकेटर्स भी हैं इस वक्त पे, और बहुत फोकस्ड है टेस्ट क्रिकेट को लेकर, अपने जो ओवरऑल कैलिबर है उसको और जस्टिफाई करने के लिए कि टेस्ट क्रिकेट में वो फोकस करना चाहते थे, इसलिए इंटरनेशनल क्रिकेट में ओडीआई क्रिकेट से डेब्यू जो रिटायरमेंट भी लिया था उन्होंने। तो अब देखना होगा कि यहाँ पे किस तरह परफॉर्म करते हैं, बट हमारी उम्मीद यही है, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से ये रन्स बनाने वाले हैं इस बार। रन्स तो एक और बल्लेबाज भी बनाने वाला कौन भाई साहब? और वो है रोहित शर्मा। रोहित भाई भारतीय टीम के कप्तान, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इनके बल्ले से रन्स आने वाले। और वैसे भी देखो हैदराबाद में ये मुकाबला हो रहा है, बैटिंग फीस देखने को मिल सकती है और रोहित शर्मा के बल्ले से भी वो चीज़ देखने को मिल सकती है, तो इसी वजह से हमने रोहित शर्मा को चुना है। कप्तानी स्किल्स तो है ही हैं बढ़िया, पर लेकिन बल्लेबाजी को भी देखते हुए और करंट फॉर्म को भी देखते हुए हमने रोहित शर्मा को चुना, और जो है जल्दी रन्स ज़्यादा बनाकर देंगे आपको शुरुआत में, क्योंकि ये तो रुकने वाले नहीं। बैसबॉल तो ये भी उसी तरीके से खेलता है, ये रोहित बॉल है। अगले प्लेयर की तरफ चलते हैं जो कि रोहित शर्मा के हिसाब से ही खेलते हैं, वही नेचर है खेलने का भी और बैस बॉल का भी आप कह सकते हो, यशस्वी जायसवाल। भाई साहब चाहे वनडे क्रिकेट हो चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, इस बंदे को ना बाउंड्रीज निकालनी आती है, तेज रन बनाने आते हैं, चाहे आप और लंबे रन्स बनाने आते हैं। हमने टेस्ट क्रिकेट में देखा यशस्वी जायसवाल ने किस तरह से अपनी छाप छोड़ी है और आगे आने वाले टाइम में प्रॉमिसिंग दिखे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि हमें इनको रखना बहुत जरूरी बन जाएगा, क्योंकि परफॉर्मेंस ये भी देते आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली रन्स बना के आए हैं अभी भी अफगानिस्तान के खिलाफ भी। तो अब देखना होगा कि क्या टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को ढाल के वापस रेड बॉल क्रिकेट में जिस तरह के यशस्वी जायसवाल हमने देखे थे पहले, तो वैसे ही देखने को मिलेंगे या नहीं, बट उम्मीद है हम यही लगा रहे हैं कि मिलेंगे जरूर और इनकी भी फॉर्म मिलेगी जरूर, और वो है जॉनी बेस्टो। दोस्तों आप देख सकते हैं इधर जॉनी बेस्टो, इसलिए क्योंकि इनका भी करंट फॉर्म बहुत शानदार है। अभी जो काउंटी में जिस हिसाब से खेल कर आ रहे हैं वहाँ पे बहुत जबरदस्त इनका फॉर्म था, और हाल फिलहाल में खैर भारत के खिलाफ तो ये चलते ही चलते हैं, चाहे वो इंग्लैंड की सरजमी हो चाहे वो भारत की सरजमी हो, पर लेकिन इस बार जो है लगता है कि काफी ज्यादा रन्स बनाने वाले हैं जॉनी बेस्टो, और मिडिल ऑर्डर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एक बार फिर से इन पर भी होगी। बिल्कुल, आई थिंक इनएक्सपीरियंस थोड़ी सी टीम है ऋतिक, और यहाँ पे जॉनी बेस्टो के पास जितना एक्सपीरियंस है वो बहुत काम आएगा, और इसलिए ऐसा लगता है कि जॉनी बेस्टो का जो रोल है वो बहुत बढ़ जाएगा। साथ ही साथ बीच बीच में तेज बल्लेबाजी भी वो करेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं और करते भी हैं। और अब चलते हैं ऋतिक, यहाँ पे सब लोगों को लग रहा होगा कि यार फास्ट बॉलर्स दिख रहे हैं, एक ही स्पिनर दिख रहा है अक्षर पटेल, लेकिन हम इंडिया में खेल रहे हैं तो स्पिनर्स कहाँ हैं? स्पिनर्स अब आएंगे, क्योंकि हमारे कप्तान और वाइस कैप्टन जो हैं दोनों के दोनों स्पिनर्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाइस कैप्टन की, जो कि होंगे आपके रविचंद्रन अश्विन।
यार क्योंकि इंडिया में हो तो रविचंद्रन अश्विन से बड़ा स्पिनर तो कोई है नहीं इस टाइम पे, और 500 विकेट्स पूरी करने वाले हैं अपनी, और प्रोबेबली इस सीरीज में कर भी लेंगे। रविचंद्रन अश्विन बल्ले से भी आपको कंट्रीब्यूट करके देते हैं और गेंद से तो करते ही करते हैं, तो जितने रन्स बनाएंगे उतना आपके पॉइंट्स में इजाफा होगा, और विकेट्स तो लेते ही लेते हैं, तो आपको टेंशन फ्री रहने की जरूरत है ही, एकदम रहो, टेंशन फ्री रहो, क्योंकि विकेट्स लेंगे, वाइस कैप्टन है तो उसका भी जो पॉइंट्स मिलेंगे वो मल्टीप्लाई होकर मिलेंगे आपको। तो ये तो आप लिख के ले लो कि रविचंद्रन अश्विन को कैप्टन भी बना सकते हो, लेकिन हमने वाइस कैप्टन बनाया, क्योंकि कैप्टन हमने किसको बनाया थे वो आप बता दो। कैप्टन हमने बनाया है वन एंड ओनली सर जडेजा को। रविंद्र जडेजा हमारे कैप्टन, खैर स्पिन तो वो कराएंगे ही कराएंगे और इनकी स्पिन होगी भी होगी, और बल्लेबाजी से योगदान तो आपको देंगे ही। और कहीं ना कहीं हमने इस वजह से सोचकर कैप्टन क्यों बनाया रविंद्र जडेजा को, क्योंकि बल्ले से क्योंकि मैक्सिमम योगदान दे सकते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि अश्विन से ज्यादा भी योगदान दे देते हैं रविंद्र जडेजा, तो इसी को ध्यान में रखते हुए, और साथ ही साथ जो सामने वाली टीम यानी इंग्लैंड का जो मिडिल ऑर्डर है उसमें जो है मोस्टली राइट हैंडेड बैट्समैन है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए रविंद्र जडेजा को हमने कैप्टन बनाया, और साथ ही साथ हमने एक और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को अपनी 11 में रखा है, वो है अक्षर पटेल को। तो ये है गाइस हमारी फैंटेसी 11, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। कैप्टन विल बी रविंद्र जडेजा, वाइस कैप्टन विल बी रविचंद्रन अश्विन, फिर यशस्वी जायसवाल, जॉनी बेस्ट्रो, रोहित शर्मा, बेन स्टोक्स, जो रूट, केएल राहुल, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह एंड मार्क वुड। तो ये फैंटेसी 11 है, इसको आप अपनी फैंटेसी 11 बनाएं और लगाएं और ढेर सारे पॉइंट जीतें, ढेर सारे इनाम जीते, और अगर जीतते हैं तो कुछ ना कुछ हमारी जेब में ही भर देना, क्योंकि यार हम इतनी मेहनत करके लेके आते हैं आपके सामने वीडियोस यार, तो ऐसे डीएम कर देना, बता देना कितनी सारी आपको पॉइंट्स मिले हैं, तो ज़रूर हम बहुत खुश होंगे। और एक चीज़ और गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फैंटेसी 11 के साथ जो टॉस के टाइम पे अपडेट होगा, जस्ट इन केस कोई प्लेइंग 11 में नहीं है, कोई प्लेयर रिप्लेस हो रहा है, तो वो सारे अपडेट्स आपको कहाँ मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, बिकॉज लास्ट मिनट अपडेट्स जो होते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आते हैं, तो उसको मिलना मतलब उसको मिस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहाँ ज्वाइन नहीं करोगे तो आप बोलोगे यार जो फैंटेसी 11 बनाई थी वो बाद में अपडेट हुई नहीं है, वो तो कुछ और आ गई है। लेकिन हम वहाँ पे अपडेटेड फैंटेसी 11 डालते हैं जस्ट इन केस कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो बिफोर द टॉस एंड आफ्टर द टॉस एज वेल, तो वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। उसके साथ साथ हमारे सीजी फैंटेसी शो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपके पास सारी वीडियोस आती रहे, कोई भी वीडियो आप मिस मत करो, और साथ साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो करना और लाइक करना मत भूलना। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।